अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं, कितने हो जाएंगे? टीचर ने बच्चे से क्लासरूम में पूछा। बच्चे ने कहा मैडम 4। मैडम ने दोबारा बोला, अगर मैं आपको एक सेब दूं, एक सेब और दूं, एक सेब और दूं, तो कितने हो जाएंगे? बच्चे ने फिर से आंसर दिया, मैडम 4। टीचर ने कहा, इतना शानदार विद्यार्थी एक छोटी सी बात का जवाब नहीं दे पा रहे। उसने कहा, ध्यान से सुन, मन लगा के सुन, अगर मैं तुझे एक सेब दूं, एक सेब और दूं, एक सेब और दूं, कितना हुआ? बच्चे ने बोला 4। टीचर ने सवाल में ट्विस्ट किया थोड़ा। टीचर ने बोला कि अगर मैं तुझे एक संतरा दूं, एक संतरा और दूं, एक संतरा और दूं, तब कितने हो जाएंगे? तो बच्चे ने जवाब दिया, 3 हो जाएंगे मैडम जी। टीचर ने बोला, ये तो बहुत शानदार जवाब दिया। फिर से टीचर ने वही सवाल पूछा, अगर मैं तुझे एक सेब दूं, एक सेब और दूं, एक सेब और दूं, तो कितने हो जाएंगे? बच्चे ने बोला 4। अब टीचर बना गई। टीचर ने बोला, संतरे 3 और सेब 4, कैसे? उस बच्चे ने बोला, मैडम एक सेब मेरे बस्ते में पहले से ही है। कभी कभी समझने वाला भी ठीक कह रहा होता है, समझाने वाला भी ठीक कह रहा होता है, लेकिन बात किसी को समझ नहीं आ रही होती। कम्युनिकेशन जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरी बात ही कोई नहीं समझता, मैं अपनी बात ही किसी को समझा ही नहीं पाता। मैं कहता को चोर हूं और लोग समझते को चोर हैं, क्या करूं? कहां जाऊं? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो आज का वीडियो कमाल कर देगा आपकी जिंदगी में। और साथियों, कुछ लोग सही मौके पर सही बात कहकर दूसरों को इंप्रेस कर लेते हैं। कुछ लीडर सामने बैठे लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये सभी लोग बोलने की कला में माहिर होते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन में कच्चे हैं तो आप परिवार, फैमिली, ऑफिस में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, उनके साथ बैठ ही नहीं सकते। अगर आप सेल्स की दुनिया में हैं तो वहां भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बेहद जरूरी होती है। कैसे रखनी है अपनी बात, कब रखनी है, क्या बोलना है, वो सारी चीजें जानेंगे। कहते हैं अगर आप कनेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप कन्वेंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि कन्वेंस करने के लिए सबसे पहले कनेक्ट करना बेहद जरूरी है। साथियों, महात्मा गांधी अ कंसिडर्ड लीडर बाज एक्सीलेंस बिकॉज वो शब्दों से खेलना जानते थे। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तब भी लाखों लोगों की भीड़ उनको सुनने के लिए पहुंचती थी। विवेकानंद जी मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, दुनिया में जहां भी बोलते वहां हजारों लोगों की भीड़ लग जाती थी उनको सुनने के लिए। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी ज्यादा क्रांति हुई है उनका ट्रिगर किसी न किसी शानदार बोलने वालों के हाथ में था। एग्जाम्पल समझ, सचिन तेंदुलकर दुनिया के महान बल्लेबाज बने लेकिन वो एक अच्छे कप्तान नहीं बन सके। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए अपनी टीम के साथ। साथियों, एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो चुका है, जो लोग बातचीत की कला में परफेक्ट होते हैं वो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा तरक्की करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको शब्दों के माया जाल के बारे में, उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसके तरीकों के बारे में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। मैं जानता हूं वीडियो का एंड होते होते आपको शब्दों के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी और आप परफेक्ट बन जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स में। ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि सुने जाना और बोले कम। एक अभी न बोले मुंह का पार्ट टाइम काम सदैव बोलना ही बोलना है। मुंह का काम खाना खाना, पानी पीना, लेकिन लोगों ने मुंह का मुख्य काम बोलने का बना दिया है। भाषा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम जो बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वह सामने वाले के पास उसी शोरूम में, उसी अवस्था में नहीं पहुंच पाती। हम सबके दिमाग की डिक्शनरी में शब्दों के अलग अलग मतलब होते हैं। कंप्यूटर का एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, जब आप कोई सर्च करते हैं कंप्यूटर के अंदर तब आपको नीचे क्लाइम लाइन आ जाती है, खटक ही क्रॉस का निशान आ जाता है, नीचे एक लाइन आ जाती है, कुछ गलत हो रहा है। ऐसे ही हमारी दिमाग की डिक्शनरी में कई शब्द नहीं होते, इसलिए हम मजबूरी में गलत मतलब निकाल लेते हैं शब्दों का। मान लीजिए आप कहते हैं कि ये लड़का बड़ा बदमाश है। अब बदमाश से आपका क्या मतलब है? हो सकता है आप चंचल कहना चाह रहे हो, लेकिन मेरी दिमाग की डिक्शनरी में बदमाश का मतलब है गुंडा।
इसलिए मैं तो यही समझूंगा कि आप उसे गुंडा कह रहे हैं, हो गया ना बेड़ा गरम। आप शब्दों में कौन सा मतलब भर रहे हैं और मैं कौन सा मतलब निकाल रहा हूं, दोनों में बहुत अंतर है। शब्दों का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है साथियों। कोई शब्द अगर समझ में नहीं आता तो पहले हम क्या करते थे, डिक्शनरी में जाकर ढूंढते थे, फिर मतलब समझते थे। कभी कभी तो फिर भी मतलब समझ में नहीं आता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने अलग ही तरक्की कर ली है। मान लीजिए आप साइंस की किताब पढ़ रहे हैं, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहे, आप अटक गए। अब डिक्शनरी में जाने की जरूरत नहीं है, आप उस शब्द को प्रेस करें, शब्द की मीनिंग के साथ उसकी तस्वीर भी आपके सामने आ जाएगी, तो कैसा रहेगा। ये चमत्कार कर दिया है मैकटैप ऐप ने। दुनिया में कितनी भाषा है, शायद कुल 6 अरब के समथिंग, लेकिन इंटरनेट पर मोस्ट ऑफ द कंटेंट आज भी अंग्रेजी में। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हम ठहरे हिंदुस्तान के बंदे, इसलिए हमको हिंदी जहां समझ में आती है, तब हम इंग्लिश को पढ़ते समय किसी भी भारी वर्ड पर अटक जाते हैं, और जो शब्द को हम कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं जहां से मीनिंग मिलता है, और जो मीनिंग मिलता है वो लंबा चौड़ा होता है, उसके बाद हमें समझ नहीं आता। साथियों कमाल का काम किया, सो दैट मैं आपको इस ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। मैकटैप, मैजिक टैप बोला जाता है कि जादुई ऐप है ये, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया है। आप हिंदी इंग्लिश कहीं पर कोई भी वर्ड पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मैकटैप पर उसको पेस्ट कर दीजिए कॉपी करके, पलक झपकते ही आपके सामने आंसर आ जाएगा और आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और पुरानी कहावत है कि कोई भी चीज आपकी मेमोरी में लंबे समय तक जमी रहती है, उसका विजुअल भी आप साथ साथ देख रहे हो तब। तो डाउनलोड करें आप मैकटैप प्ले स्टोर पर। साथियों शब्दों का मायाजाल, इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल करना और आना बहुत जरूरी है हमें। लैंग्वेज किसी के भी दिमाग में, मेरे दिमाग में पहुंचाने का ये बिना ऑपरेशन का एक कारण है। कहते हैं शादी में एक आदमी बहुत देर तक खा रहा था, किसी ने पूछा कब तक खाओगे भाई, उसने कहा कि मैं तो खुद खा खा के दुखी हो गया हूं, पर क्या करूं, कार्ड में जो लिखा था, लिखा है कि खाने का समय 7 बजे से 10 बजे तक है, इसलिए मैं खाता ही जा रहा हूं। दुनिया में 6 अरब भाषाएं आप जानते हो, बट भारत में, इंडिया में 50 किलोमीटर दूरी पर ही बोली बदल जाती है। हर व्यक्ति अपने तरीके से बात करता है और सोचता है। संता और बंता एक कैंप पर गए, सुनिए बहुत जबरदस्त कहानी है। संता और बंता एक कैंप पर गए, रात में अचानक संता ने बंता को जगाया, जाग, ऊपर आसमान में देखकर बता तुझे क्या दिख रहा है। संता ने कहा मुझे लाखों करोड़ों तारे दिख रहे हैं। उसने कहा इससे तुझे क्या समझ में आता है। संता ने दिमाग पर जोर डाला और जो जवाब दिया वो काफी शानदार है। जवाब दिया कि खगोल की दृष्टि से देखूं तो ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं घिरे हैं, और ज्योति की दृष्टि से देखूं तो पता चलता है कि शनि सिंह राशि में। समय की दृष्टि से देखूं तो पता चलता है रात के 3 बजे। धर्म की दृष्टि से देखूं तो ईश्वर बहुत शक्तिमान है और इंसान बहुत छोटा सा है। मौसम की दृष्टि से लगता है कि बेटा कल दिन बहुत सुहाना होगा। वैसे बंता तुझे क्या लगता है। बंता ने जवाब दिया मुझे लगता है किसी ने हमारा टेंट चुरा लिया है। साथियों कम्युनिकेशन बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। कहते हैं कंजूस ने दुकानदार से कहा कि टूथ ब्रश दे दो, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया है। कंजूस ने दुकानदार से कहा कि टूथ ब्रश दे दो, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया। तो दुकानदार ने कहा नया लेने की क्या जरूरत है, एक बाल ही तो टूटा है। तब कंजूस बोला जो बाल टूटा है ना भाई वो आखिरी था, इसलिए खरीद रहा हूं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 5 सिद्धांत आपके सामने शेयर करता हूं। 5 बातें आपको बताता हूं जिससे आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए। सबसे पहले
क्या कहा जा रहा है ये कभी इंपोर्टेंट नहीं होता, कौन कह रहा है ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। ध्यान से सुनिए, क्या कहा जा रहा है ये कभी इंपोर्टेंट नहीं होता, कौन कह रहा है ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। मान लीजिए कोई आपसे बोले कि आपकी मौत है, इंपोर्टेंट बात ये है कि कौन कह रहा है। अगर ये बात डॉक्टर कह रहा है तो उसकी बात में दम है, अगर कोई ज्योतिषी कह रहा है तो उसकी बात सोचने लायक है। लेकिन अगर कोई आपसे चिढ़कर कह रहा है तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कहने वाला कौन है, इससे ही बात का इंपोर्टेंस तय होता है। मान लीजिए साथियों, महाभारत के युद्ध में पांडव सेना गुरु द्रोणाचार्य को रोकना चाहती थी, वो रोके नहीं, रोक रहे हैं। भगवान ने बोला कि इनको जाकर कह दो इनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, झूठ बोल दो। लेकिन उनसे झूठ बोला गया कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं यही बात युधिष्ठिर के मुंह से सुनना चाहता हूं, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो कौन कह रहा है ये इंपोर्टेंट। दूसरी सबसे इंपोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी बात कहां कही जा रही है, स्थान की इंपोर्टेंस है, प्लेस की इंपोर्टेंस है, जगह की इंपोर्टेंस है। अगर किसी लड़की से आप मोहब्बत करते हैं तो पहली बात डेट पर ले जाना चाहते हैं, या आप उसे किसी हॉस्पिटल ले जाना चाहोगे, या चल इस हॉस्पिटल में चलते, आईसीयू में चलते हैं, या किसी शमशान घाट ले जाना चाहेंगे। वही कोक और पिज्जा मंगा दे, वही खाएंगे बैठकर। नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जगह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप किस जगह पर बात बोल रहे हैं उस जगह का रेलिवेंट है। आप एक मस्त रेस्टोरेंट चुनेंगे जहां माहौल अच्छा हो, म्यूजिक चल रहा हो, वहां पर रोमांस हो, माहौल अच्छा हो, तो बात का वजन बढ़ जाता है। आप कोई सीक्रेट बात दोस्त से करना चाहते हैं तो दोस्त को बोलते हो आइयो जरा कोने कोने में चलते हैं, कोने में ले जाते हैं, खुल के बात नहीं करते। जगह की इंपोर्टेंस है। फुटपाथ पर कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए में बिकती है, 5 स्टार में वही बोतल 200 रुपए की बिकती है, क्योंकि जगह की इंपोर्टेंस है। तीसरी सबसे इंपोर्टेंस बात आपको बता देना चाहता हूं, कोई भी बात जब आप करते हैं क्या वो कॉन्फिडेंट एक्साइटमेंट के साथ की जा रही है या नहीं। बात वही है, उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है जब आप एक्साइटेड कम्युनिकेशन अच्छे से करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, बहुत बड़े महानायक हुए हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस, उनका एक फेमस डायलॉग है, आप सबको पता होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अंदाज लगाइए, लोगों ने नसें काट दी, लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन सोचिए अगर नेताजी बैठे होते और 100-200 लोग 300 लोग उनके सामने होते, तो तब नेताजी भाषण दे रहे हैं कि साथियों देश को तुम्हारी बहुत जरूरत है, कहां ढीला ढाला बोल रहे होते, ऐसा कम्युनिकेशन होता। सुधीर जी, संजय जी, तुम ना मुझे वो दे दो जो लाल रंग का होता है ना, मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं कि थोड़ी कहीं मिल जाए, मैं आजादी दिला दूंगा। क्या ये सब बोलने से, इस तरीके से कम्युनिकेशन रखने से क्या कोई साथ देता? नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आंखों में खून डालकर बोले कि साथियों देश को तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। कम्युनिकेशन का सबसे इंपोर्टेंट रोल है कि आप एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चौथी सबसे इंपोर्टेंट बात आपको बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा कि ध्यान से सुनिए, जब भी आप किसी को सुनते हैं ना तो ध्यान से सुनिए। और फेमस डायलॉग है, कभी भी रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करिए। लोग बहुत जल्दी सुनते हैं और जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। वो सुनने के लिए नहीं सुनते, वो जवाब देने के लिए सुनते हैं। एक आदमी को तार मिलता है कि संता तुम्हारी बेटी मर गई, और वो 100वीं मंजिल से कूद जाता है। 50वीं मंजिल तक नीचे आते आते उसको याद आता है कि मेरी तो कोई बेटी नहीं है। 25वीं मंजिल तक याद आता है कि मेरी तो कोई शादी नहीं हुई, और 10वीं मंजिल पर याद आता है कि मैं संता नहीं, मैं तो बनता हूं। यानी रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। ध्यान से सुने। आखिरी सबसे इंपोर्टेंट बात इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, राइट ट्यून ऑफ वॉइस।
इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टोन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं, रॉन्ग टून, कम्युनिकेशन। एक लाइन आपको समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। रुको मत, जाने दो, लाइन बड़ी सिंपल है। मत पे मैंने फुल स्टॉप लगाया, कॉमा लगाया, लेकिन इसी लाइन को अगर मैं ऐसे रोको मत, जाने दो, तो बात के मायने ही बदल जाते हैं। रोको मत, जाने दो, रोक लो मत, रुको, जाने दो, लाइन वही है, बट कहां टोन को आपने डाउन किया है, कहां बढ़ाया है, ये चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी से बात के मायने बदल जाते हैं। पति पत्नी गोलगप्पे खाने गए, पत्नी ने गोलगप्पा खाया और पति ने नागिन खा ले, नागिन खा ले। पत्नी ने एक दिया कान पर, नागिन हूं मैं। पति ने बोला मैंने नागिन नहीं बोला, मैंने बोला ना गिन, खा ले, गिनो मत, खा लो। बात का मायने बदल जाता है। कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दो लोगों के संबंधों के बीच में। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बेहतर होगी आपकी जिंदगी। इन सारी बातों को इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में। अगली किसी और वीडियो में फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन एंड में आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे, बेस्ट ऑफ लक।